विच इंग्लिश राइटर सेड इंग्लिश इज अ बल्गर लैंग्वेज वुड रिमेन सो फॉर एवर। इंग्लिश एक बल्गर लैंग्वेज है और ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली है, यानी कि ऐसे ही रहेगी। कहने का मतलब ये किसने कहा था, ये हमसे पूछा जा रहा है ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, इंग्लिश इज़ अ बल्गर लैंग्वेज करके, तो ये फ्रांसिस बेकन का है और किसी का नहीं है, फ्रांसिस बेकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स इंग्लिश इन विच लैंग्वेज बेकन रोड। इंग्लिश के अलावा बेकन ने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, ये पूछा जा रहा है हमसे। बेकन ने इंग्लिश के अलावा जो है लैटिन में लिखा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी था। लैटिन में इनका नोवम ऑर्गेनम करके जो वर्क था वो लैटिन में ही लिखा गया था, बाद में वो 1620 में पब्लिश हो रखा है। इसमें देखिए इन विच ईयर बेकन से एसेज फर्स्ट अपीयर्ड, तो बेकन के जो एसेज हैं पहली बार अपीयर हुए वो कौन सी उसमें, कौन से साल में, 1597 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एसेज आर देयर इन थर्ड एडिशन ऑफ बेकन से एसेज। बेकन के जो एसेज हैं उनमें थर्ड एडिशन में कितने एसेज थे, तो कहीं कहीं 59 भी देखने को मिलता है, लेकिन 58 है, ठीक है। द थीम ऑफ इम्पर्सनल लिरिक इज, इम्पर्सनल लिरिक की थीम क्या होती है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें फेस्टिवल्स भी होते हैं, पब्लिक इवेंट्स भी होते हैं, मैरिज भी होती है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एलिजाबेथन लिरिक इज स्वीट एंड म्यूजिकल बट इट करेक्टराइज्ड बाई, स्वीट भी है और म्यूजिकल भी है, लेकिन इसको करेक्टराइज किया जाता है किसके द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं एलिजाबेथन की बात करें तो आर्टिफिशियलिटी पे आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एलिजाबेथन लिरिक इज डिफरेंट फ्रॉम द रोमांटिक लिरिक। एलिजाबेथन जो लिरिक है वो डिफरेंट है किससे, दूसरी अगर बात करें जो हमारी रोमांटिक लिरिक है उसकी तुलना में ये क्या है, डिफरेंट है। तो कैसे, तो स्पॉन्टेनिटी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एलिट्रेशन एंड अदर वर्बल डिवाइसेस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू मेक द लिरिक। तो एलिट्रेशन और अदर वर्बल जो डिवाइसेस हैं उनका यूज किया जाता है लगातार, किस लिए, लिरिक को क्या बनाने के लिए। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 38 का हमें करेक्ट आंसर बताना है। एलिट्रेशन और इसको अगर बात करें अदर जो वर्बल डिवाइसेस हैं ये फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, किस लिए, क्या बनाने के लिए, लिरिक को म्यूजिकल बनाने के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कैबिलियर पोएट्स आर ग्रेट लवर्स ऑफ, तो कैबिलियर पोएट जो हैं वो ग्रेट लवर हैं किसके, 4 ऑप्शन हमारे पास है, हिस्ट्री, रिलीजन, नेचर, मॉडर्निटी। ये सीज दी मोमेंट बोलते हैं, यानी कि सीज दी मोमेंट यानी कि कार्पे डीम के सिद्धांत पे चलते हैं कैबिलियर पोएट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेचर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैबिलियर पोएट के बारे में अगर बात करें तो इनको सन ऑफ बेन कहा जाता है, सन ऑफ बेन कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले, फिर से बोल रहा हूँ, सन ऑफ बेन कहा जाता है। और एक सन ऑफ डन होते हैं, सन ऑफ डन मेटाफिजिकल पोएट्स को कहा जाता है। सन ऑफ डन किसको कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट्स को कहा जाता है, सन ऑफ डन, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सन ऑफ डन किसको कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट्स को कहा जाता है, ठीक है, मेटाफिजिकल को कहा जाता है। और सन ऑफ बेन किसको कहा जाता है, कैबिलियर पोएट्स को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और कैबिलियर पोएट यानी कि कैरोलिन एज का टाइम पीरियड क्या है, 1625 से लेकर 1649 तक, 1649 तक। चार्ल्स फर्स्ट यहाँ पे क्या होते हैं, रूलर होते हैं, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट। और अगर बात करें 1603 से 1625 तक की जो टाइम पीरियड है इसको जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। और जो कैबिलियर पोएट्स हैं ये हमने बताया, यहाँ पे एक लिटरेरी टर्म आपको देखने को मिलता है जो पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो कार्पे डीम करके स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, सीज दी मोमेंट करके होता है इसका मीनिंग क्या होता है, सीज दी मोमेंट करके, सीज दी मोमेंट इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अमंग द रोमांटिक लिरिक्स द वर्क ऑफ रिमेन अनएक्सेल्ड करके हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 आपको देखने को मिल रहा है। अमंग जो रोमांटिक लिरिक है उसमें दी वर्क ऑफ रिमेन एक्सेल्ड करके हमें दिया है, यहाँ पर अनएक्सेल्ड करके है। ये थोड़ा सा यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने एक्सेल्ड पढ़ रहे हैं, इसको अनएक्सेल्ड करके है। तो रोमांटिक जो लिरिक हैं उनमें अगर बात करें जो रह जाते हैं, अनएक्सेल्ड रह जाते हैं, वो किसकी लिरिक्स हैं, किसके वर्क हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। इसमें अगर बात करें तो पीबी शैले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्सी बीसी शैले के वर्क जो है अनएक्सेल्ड रहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इज आर अ ग्रेट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं उसके ग्रेट राइटर कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें टेनिसन, ब्राउनिंग, मिल्टन, बोथ ए एंड बी हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग के राइटर्स की बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ब्राउनिंग ने भी लिखा है, टेनिसन ने भी लिखा है। टेनिसन का यूलिसिस करके इसमें देखने को मिलता है, और ब्राउनिंग तो हर कोई जानता है, द लास्ट राइड टुगेदर, ये इनके अदर वर्क्स भी हैं इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी करके हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें बात करें मोनोलॉग की, मोनोलॉग क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल और लॉग का मतलब होता है स्पीच, ठीक। और पहला जो ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसको कंसिडर किया जाता है, ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग कंसिडर किया जाता है, वो क्या है? वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस है। क्या है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस करके है। टेनिसन का क्या है? यूलिसिस करके है। टेनिसन का यूलिसिस हो जाएगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, यूलिसिस करके है। टेनिसन का यूलिसिस करके है, जो कि कब पब्लिश हो रखा है? ये जो है 1842 में पब्लिश हो रखा है। फर्स्ट ट्रू जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक। टेनिसन की बात कर रहे हैं। और टेनिसन के बारे में एक और पॉइंट बताएं तो टेनिसन जो है पोएट लॉरेट रहे हैं कब से? 1850 यानी कि वर्ड्सवर्थ की डेथ से लेके 1892 तक लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए पोएट लॉरेट रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें 1843 से 1850 तक कौन पोएट लॉरेट रहे? तो विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं 1843 से 1850 तक। और 1843 से पहले कौन पोएट लॉरेट रहे हैं ये आप बताएंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं ये क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, LT लेक्चरर के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप साई इंग्लिश क्लासेस पे आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं से कहीं तक आपको लिटरेचर और ग्रामर में तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं, आपको तुरंत उस पर यहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएंगी। लिरिक प्रोस्पाइस इज रिटन बाय, तो प्रोस्पाइस किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको पता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा है? ये लिखा है ब्राउनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि एस.टी. कॉलेज का है, इसका जॉनरा क्या है आप बताएंगे? इसका जॉनरा, राइटिंग स्टाइल क्या है ये आप बताएंगे? एस.टी. कॉलेज का है, और ये फर्स्ट पोम है किसकी? लिरिकल बैलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न लिरिक कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड क्वालिटीज, इट इज़। तो मॉडर्न लिरिक जो है कवर करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड क्वालिटीज़। तो इट इज़ ये क्या है? इसमें पूछा जा रहा है आर्टिफिशियल है कि रियलिस्टिक है, ग्रैंड है कि सब्जेक्टिव है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव होता है। अगर बात करें वाइड रेंज की बात करें तो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं? मल्टीपल टाइप के होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है डिटेल में पूरा। नेक्स्ट देखिए, और ड्रामेटिक मोनोलॉग इज, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स, soliloquy और स्पीच ऑफ पर्सन विद एन इम्प्लाइड ऑडियंस, नन ऑफ द अबव का 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर इसमें करेक्ट आंसर जो इसकी बात करें तो वो दिया गया है ए, लेकिन मैं इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। डायलॉग बिटवीन टू पर्सन यहाँ पे दिया है, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने यहाँ पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स करके इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊँ, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? देखिए, मोनो का मतलब होता है सिंगल। जहाँ कहीं पे भी आपको मोनो मिले तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। स्पीच का मतलब है, यानी कि लॉग का मतलब क्या है? स्पीच। लॉग का मतलब क्या हो जाएगा? स्पीच। तो सिंगल यानी कि व्यक्ति की स्पीच के बारे में बात की जाती है इसमें। मोनोलॉग और soliloquy इन दोनों पे अगली वीडियो में यहाँ पे जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इसमें मोनोलॉग में वन कैरेक्टर होता है जो एड्रेस करता है अदर कैरेक्टर को। वन कैरेक्टर एड्रेसेस अदर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर के बारे में बताता है। लेकिन अगर बात करें ये जो है इसको हर कोई सुन सकता है, एवरीवन कैन हियर इट। लेकिन soliloquy को बात करें, soliloquy को जो है ओनली जो है ऑडियंस कैन हियर, उसको ऑडियंस ही सुन सकती है। उसके जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो उस चीज़ को वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं soliloquy में। लेकिन मोनोलॉग में क्या होता है? मोनोलॉग जो है एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को यहाँ पे एड्रेस करते हुए बताता है, और लेकिन हर कोई इसको सुन सकता है। तो इसमें ऑप्शन लगभग कहीं पे भी मुझे इसका सटीक नहीं लग रहा है। डायलॉग जो होता है, डायलॉग की अगर बात करें, जो हमें ऑप्शन ए दिया है, डायलॉग जो है, डायलॉग में 2% ज़रूरी है। अगर जहाँ कहीं पे भी डायलॉग की बात होती है, वर्बल इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 और मोर पीपल, जिसको हम बोलते हैं। डायलॉग अलग चीज़ है। मोनोलॉग में अगर बात करें, मोनोलॉग इज अ स्पीच, हम बोल सकते हैं डिलीवर्ड बाय वन पर्सन, एक पर्सन के द्वारा डिलीवर की जाती है स्पीच, या लॉन्ग वन साइडेड कन्वर्सेशन। ये इसको अगर एक वर्ड में बोलें, लॉन्ग वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग को।
लॉन्ग वन साइडेड कॉन्वर्सेशन, वन साइडेड कॉन्वर्सेशन, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन में हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वन साइडेड होगा अगर इसकी बात करें, या बोल सकते हैं स्पीकिंग अलोन, अपने आप में बात करेगा, अकेला, ठीक है। स्पीकिंग अलोन करके इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है अ पोएटिक लिरिक प्रेजेंटेड इन एक्शन इज कॉल्ड। पोएटिक लिरिक जो है प्रेजेंट की जाती है एक्शन में, उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे पूछा जा रहा है। पोएटिक लिरिक जो है प्रेजेंटेड इन एक्शन इज कॉल्ड बैलेड। इसको क्या कहा जाता है? बैलेड कहा जाता है। बैलेड यानी कि लोक गाथा जिसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक। और इसका अगर बात करें तो इसका जो स्टेंजा होता है वो क्वार्टरेन होता है, ठीक है, चार लाइन का। 4 लाइन्स स्टेंजा जो है उसको क्वार्टरेन कहा जाता है, और बैलेड जो स्टेंजा होता है वो क्वार्टरेन में ही होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफर्स स्कोप फॉर अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ दी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो ऑफर करता है, ऑफर्स स्कोप फॉर अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ दी, किसके? बिहेवियर के, हार्ट के, ह्यूमन माइंड के, या नन ऑफ दी अबव करके हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जब बात की जा रही है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी तो बिहेवियर या माइंड से रिलेटेड, हार्ट, तीनों चीज़ें हैं इसमें, 3 के 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होगा? ह्यूमन माइंड की बात चलेगी, अपने आप में बात करेगा अलोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ स्टडी ऑफ। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है? स्टडी ऑफ पर्सन है, कि इन्वायरमेंट है, वर्स है, कि करेक्टर है? तो करेक्टर की है, ठीक है। करेक्टर की बात करें 2 टाइप्स के करेक्टर पाए जाते हैं, एक प्रोटैगनिस्ट और एक एंटेगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट यानी कि जिनको फ्लैट कैरेक्टर भी बोला जाता है, और एंटेगनिस्ट यानी कि विलन जिनको हम बोल देते हैं सामान्य सी लैंग्वेज में, उनको राउंड कैरेक्टर बोला जाता है। ये एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल उसमें ये देखने को मिलते हैं, राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो किसका है ये कॉन्सेप्ट? एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल किसका वर्क है ये आप बताएंगे, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपोजिशन इंटेंडेड टू बी स्पोकन बाय वन पर्सन। एक अगर बात करें एक कंपोजिशन, एक कोई रचना जिसमें इंटेंटेड टू बी स्पोकन बाय वन पर्सन, एक पर्सन के द्वारा जो यानी कि व्यक्त किया जाता है, बोला जाता है, तो क्या होगा? इसमें क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हमें बताना है। डायलॉग होगा, स्पीच होगा, मोनोलॉग होगा, कि डिबेट होगा? 4 ऑप्शन हैं और बताना है करेक्ट आंसर। जब वन पर्सन की बात हो, अकेले में वार्तालाप की बात हो, तो मोनोलॉग होता है। हमने बताया था इसमें, अभी एक वर्ड बताया था हमने, स्पीकिंग अलोन, अकेले में बात करना, अपने आप से बात करना। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, द पोएट हु इज बेस्ट नॉन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। जो पोएट जो है बेस्ट नॉन फॉर यानी कि जाना जाता है किसके लिए? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, और कोई और हो ही नहीं सकता रॉबर्ट ब्राउनिंग के अलावा, ठीक है, बेस्ट नॉन की अगर बात आ रही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहीं पे पीबी शैले है। देखिए जॉन किट्स आपको पता है लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई बोला जाता है इनको, रोमांटिक अगर पीरियड की बात करें तो। इसके अलावा इन्होंने अ थिंग ऑफ ब्यूटी करके इनका इंडियम्यून करके आपने सुना होगा। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एबन कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है किसके लिए जाते हैं? जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसके लिए जाने जाते हैं। रबी बन एजरा अगर बात करें, लास्ट राइड टुगेदर। पीबी शैले ओजीमेंडियास के लिए जाने जाते हैं। ओजीमेंडियास क्या है आप बता सकते हैं? इनका एक वर्क मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अन्य वर्क्स भी हैं तो, लेकिन ओजीमेंडियास क्या है इसका जॉनरा आप बताएंगे, ठीक है। ओजीमेंडियास अगर निकल गया यहाँ से मुंह से तो एक बार उसका आप जॉनरा बताएंगे। ओजीमेंडियास आपने सुना होगा, तो क्या है इसका जॉनरा, राइटिंग शैली क्या है ये बताएंगे। 51 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो चीफ मुख्य विशेषता है वो क्या है? इट इज़ नॉट मेंट फॉर द ऑडियंस के लिए नहीं होती है। इट इज़ स्पीच एड्रेस टू द साइलेंट लिसनर। एक स्पीच होती है जो एड्रेस की जाती है साइलेंट लिसनर के लिए। इट इज़ स्पोकन टू समवन एल्स, किसी दूसरे के लिए बोली जाती है। नन ऑफ द अबव करके हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। तो ये क्या किया जाता है? एड्रेस किया जाता है। हमने इससे पहले भी बताया था, इसमें कहीं ना कहीं तो दूसरे व्यक्ति को एड्रेस करता है, दूसरे व्यक्ति को संबोधित करता है। वन कैरेक्टर एड्रेसेस अदर कैरेक्टर, हमने इसके बारे में बताया था। तो अगर इसमें बात करें, देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ ऑडियंस। इसमें ऑडियंस भी 2 टाइप की होती है, एक तो रियल होगी और दूसरा एक ऑडियंस विद इन दी प्ले, जो प्ले के अंदर होगी, ठीक। तो ये थे 51 क्वेश्चन जो हमने इसमें डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है। शेयर कीजिएगा दबा के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कुछ साथियों के कमेंट्स पढ़ रहा था कि एलटी लेक्चरर तक नहीं, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। यहाँ पे मेरा उद्देश्य है
कि लिटरेचर के हर एक कोने तक कोना कोना हम छान मारेंगे, अपनी तरफ से कहीं तक कोई कमी नहीं होगी। आपको भी अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए टॉपिक्स को सजेस्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है जब कभी भी हमें समय मिलता है, लेकिन समय आज तक जब कभी की बात थी, लेकिन अब जो है हम टाइम बाउंड करने वाले हैं। कुछ जो है यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, तो आपका रिस्पॉन्स भी बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।